हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। ये उनका मकाम, उनका मर्तबा, ईच एंड एवरी एंजल, तमाम फरिश्तों ने। इब्लीस ने सजदा नहीं किया, वो रांदा दरगाह हुआ, वो फरिश्ता था भी नहीं। अच्छा, ये सजदा, दो बातें हैं। इमाम फखरुद्दीन राजी बड़ी प्यारी बात लिखते हैं कि दरअसल ये जो सजदा हुआ था ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नबी पाक का नूर चमकता था। आपकी औलाद में से होना था ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से नबी पाक ने होना था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी पर नबी पाक का नूर चमकता था। फरिश्तों ने दरअसल उस नूर को सजदा किया। और दूसरी बात, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये रिस्पेक्ट अता की गई कि तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, मगर ये जो सजदा था ये वंस इन अ लाइफ टाइम था। जुम्मा का दिन था, जवाल के वक्त ये सजदा शुरू हुआ और असर तक रहा, ठीक है। लेकिन एक बार हुआ। अब जरा जो अरबी ग्रामर जानते हैं, उलमा बैठे हैं, इस आयत की खूबसूरती समझिए। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। युसल्लून का जो लफ्ज है ये कंटिन्यू वर्ब पर दलालत करता है। ये एक फेल एक बार नहीं हुआ। ये नहीं फरमाया कि अल्लाह और उसके फरिश्तों ने एक बार दुरूद पढ़ दिया, मोमिनो तुम भी पढ़ लो, नहीं। ये सल्लून का मतलब है ये अमल मुसलसल जारी है। हर वक्त नबी पाक की बारगाह में फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं, अल्लाह रहमत नाजिल फरमा रहा है। ये डिफरेंशिएट करना भी जरूरी है। अल्लाह का दुरूद भेजना और है, फरिश्तों और हमारा दुरूद पढ़ना और है। हम इल्तिजा करते हैं अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह उन पर रहमतें भेज दे, और अल्लाह नबी पाक पर रहमतें मुसलसल बरसा रहा है। पूरे कुरान में कोई एक हुक्म ऐसा नहीं है जिस पे रब फरमाए मैं भी करता हूं, फरिश्ते भी करते हैं, मेरे बंदो तुम भी शामिल हो जाओ। ये फकत दुरूद पाक का अमल है जो रब फरमा रहा है कि रब भी उन पर दुरूद नाजिल फरमा रहा है, रहमतें नाजिल फरमा रहा है, फरिश्ते भी दुरूद भेज रहे हैं, मेरे बंदो तुम भी शामिल हो जाओ। अब जरा गौर कीजिए कि हमारे आका अलैहिस्सलाम को हमारे दुरूद की हाजत है? नहीं। हमारी तो औकात ही कोई नहीं। हम हैं कितने दुनिया में। एक हदीस आप सबने सुनी होगी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के रोजे पर 70,000 फरिश्ते सुबह हाजिरी देते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम हाजिरी देते हैं। इट मीन्स 12 घंटे की अप्रोक्सीमेटली हाजिरी है। और जो एक बार हाजिरी देता है उसको दोबारा हाजिरी नहीं मिलती है। बड़ा ज़बरदस्त रेलेवेंट क्वेश्चन है कि जनाब फरिश्ते तो मासूम है, गुनाह ही नहीं करते, एक बार हाजिरी, वो भी 12 घंटे की, जरा ज़्यादा टाइम दिया जाता या दोबारा रिपीट हाजिरी दी जाती, इसकी वजह क्या है? सुभान अल्लाह। जब भी कहीं मामला उलझता है ना तो फिर आला हजरत की बारगाह से सुलझ जाता है। सैयदी आला हजरत चंद शेरों में वो कहते हैं ना, पंजाबी में गल मुका देते हैं। आला हजरत फरमाते हैं 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, यूं बंदगी जुल्फ रुख 8 पहर की है। फरमाते 24 आवर का जो रोस्टर है ना, 24 आवर की जो ड्यूटी है वो इस तरह है कि 70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम, यूं बंदगी जुल्फ रुख 8 पहर की है। जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है। इतनी इजाजत है, परमिशन ही एक बारी की है। तो वही सवाल है कि वजह क्या है, रीजन क्या है? अब आला हज़रत जवाब देते हैं, ये बदलियां ना हो तो करोड़ों की आस जाए, और ये बारगाह मरहमते आम तर की है। फरमाते अगर ये ड्यूटी ना लगाई जाती ना तो फरिश्ते इतने हैं, ईच एंड एवरी एंजल वांट टू, वो चाहते हैं कि नबी पाक के दरबार में हाजिरी दें। अगर ये टाइम बढ़ा दिया जाता 12 घंटे से ज्यादा या बार बार आने दिया जाता तो नबी पाक की बारगाह से करोड़ों हाजिरी से रह जाते। समझ के आई बात कि फरिश्ते हैं कितने। अब जरा कभी अकेले में बैठकर कैलकुलेटर खोलिएगा, एक दिन में कितने फरिश्तों ने हाजिरी देनी है? 1,40,000, ठीक है। अब एक साल में कितनों ने देनी है? 100 साल में कितनों ने देनी है? 1400 साल हो गए हैं, अब से ज्यादा वक्त हो गया है। नबी पाक रोजा अनवर में मौजूद है, हाजिरी जारी है, और अल्लाह जानता है कयामत कब आएगी, तब तक जारी रहनी है। इसका मतलब यह हुआ आपके सारे कैलकुलेटर, सारी कैलकुलेशन बेकार हो जाएगी, वो जवाब खत्म हो जाएगा। इतने फरिश्ते हैं, अनकाउंटेबल, मगर कर क्या रहे हैं? ड्यूटी क्या है? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, यानी नबी पाक पर अरबों खरबों भी लफ्ज थोड़ा है, इतने दुरूद रोजाना मिनट मिनट पहुंच रहे हैं। तो मेरी आपकी दुरूद की कोई हाजत नहीं है उन्हें, ठीक है। हमारी मेमनी में कहते हैं ना, खटाते हैं, बेसिकली हमें खटाया गया है, हमें चांस दिया गया है, ईमान वालों तुम भी पढ़ लो, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, तुम्हारी भी झोली भर दी जाएगी, तुम पर भी रहमत बरस जाएंगी, तुम्हें भी शफाअत मिल जाएगी। बेसिकली हमें मौका दिया है और ये कुरानी हुक्म है। मगर इतना कमाल का वजीफा होने के बावजूद हम कितना दुरूद पढ़ते हैं? अपने शेड्यूल को देखें हैं,
हम हमारे शेड्यूल में हर चीज की जगह निकल आती है। अभी मैं देख रहा था एक साहब से मुलाकात करने गया, पता चला जिम गए। मैंने कहा यार रमजान में भी जिम नहीं छोड़ा। हाँ, जिम तो जरूरी है ना सेहत के लिए। यानी आपने जो जरूरी है वो सब शामिल रखा। पूरे दिन में दुरूद टाइम क्या रखा आपने? ना करें ऐसा। दुरूद के बगैर जिंदगी ना गुजारे। ये कुरानी ऑर्डर है।